जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज जो सीजीएल की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, सीजीएल प्रीलिम्स की जो आपको एक सीरीज यहां पर करवाई जा रही है, उस सीरीज के अंतर्गत अपन पहुंच चुके हैं 18 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट पर। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, बिना किसी देरी के, बिना आपके स्वागत के, क्योंकि स्वागत तो मैं आपका करता ही रहता हूँ। ठीक है। तो पहला प्रश्न जो कि ये कहता है कि मेंटोर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितनी चीजों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जो शब्द आपको दिया है उसको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे, तो देखो इन प्रश्नों को करने का क्या समाधान मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिख लो। जैसे एम का क्रमांक कितना होता है 13, ई का होता है 5, एन का होता है 14, टी का होता है 20, ओ का होता है 15 और आर का होता है 18। अब लेफ्ट से राइट अपन को चलना है, सबसे पहले क्या आएगा तो आप बोलोगे सर 5 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, फिर 14, 14 के बाद 15 और फिर 18 और 20। आप मुझे बताओ कितनी चीजें अपनी जगह रिपीट हुई, तो आपने कहा सर एक ही चीज अपनी जगह रिपीट हुई है। तो इसका आंसर आज आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान प्रश्न था पहला प्रश्न, ऐसे शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको सादृश्यता एनालॉगी का प्रश्न दिखाई दे रहा है। मैं हर एक शिफ्ट में आपको कह रहा हूँ कि आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शिफ्ट देखी है या आप देने जाओगे पेपर, रीजनिंग में कहाँ चीजें पढ़नी है कहाँ चीजें छोड़नी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो संबंध जे ए पी का बी एस एच एस से है और एन डी जेड का एफ वी आर से है, एल सी एक्स का रिलेशन किसके साथ होगा। तो कैसे करेंगे, क्रमांक लिखो, जे का 10, ए का 1, पी का 16, बी का 2, एस का 19 और एच का 8। लॉजिक को समझेंगे तो -8 यहाँ दिखाई दिया और यहाँ पे भी मेरे को -8 दिखाई दिया। देखो एक तो 1 गया, फिर 26 वाले 6 और एक 20 गया, तो टोटल 8 गए। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दिया, -8। एक सीक्वेंस लॉजिक है। अब जब सीक्वेंसली बहुत आराम से आपको चीजें समझ में आ रही तो डायरेक्ट प्रश्न पे चलेंगे और आंसर कर देंगे। ठीक है। इसका क्रमांक 12 होता है, सी का 3 होता है और एक्स का कितना होता है 24। -8, -8 और -8 करते हैं। ठीक है। 12 में से 8 गया है तो आपका 4 बचेगा, 4 पे आपका क्या आता है, डी आता है। 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, तो क्या जाएगा आपका ई। सॉरी, 3 में से 8 गया, 13 में से नहीं। 3 में से 8 जाएगा तो देखो 3 तो ये गए, कौन, सी बी ए। अब जाएगा पीछे से 5। ठीक है। तो 3 और 5 8 जाएंगे तो क्या जाएगा आपका, यू आ जाएगा आपका, क्या जाएगा यू। और फिर 24 में से 8 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, तो आप बोलोगे सर 24 में से 8 जाएंगे तो मेरे 16 बचेंगे, यानी क्या जाएगा पी। डी यू पी आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है वो प्रश्न ये कहता है कि जो रिलेशन 30, 20 और 7 का है, 5, 26 और 8 का है, वैसा का वैसा रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किसका है। ठीक है। यानी ये प्रश्न आपका किससे लिया जाता है, सादृश्यता से लिया जाता है। तो देखो 3, 20 और 7 में रिलेशन अगर बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 और आप 7 को ऐड करो, जो कि आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाती है। क्या ये लॉजिक इसमें भी लागू होता है, तो आप चेक करो, तो आप बोलोगे सर 5 + 8 13, और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब लॉजिक क्लियर हो गया। ऐसा लॉजिक अगर देखा जाए तो 8 + 6 14 और 14 गुणा 2 28, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, ज्यादा आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिया है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग के प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आपको एक, जैसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ है तो अब ये अनफोल्डिंग होगी और आप यहाँ मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाने का मतलब है कि अगर आप इस डॉट को देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा और ये डॉट आपको यहाँ दिखाई देगा, लेकिन अभी ये अनफोल्डिंग यहाँ तक हुई है। अभी एक फोल्डिंग अनफोल्डिंग और होगी, जब ये अनफोल्डिंग होगी तो ये नीचे वाली डॉट नहीं दिखेगी क्योंकि बीच से नहीं हुआ, ये थोड़ा ऊपर से है। ठीक है। तो केवल यही डॉट आपको अनफोल्डिंग में दिखेगी, और ये कैसे दिखेगी आपको, इस तरीके से। क्लियर हुई बात। ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिखाई दे रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 5 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि 51 रिलेटेड है 256 से।
51 किससे रिलेटेड है? 51 रिलेटेड है 256 से, ठीक है। आगे क्या बोला? 53 रिलेटेड है 266 से, 53 रिलेटेड है 266 से। चलो लॉजिक समझते हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता तो यह था 5 और 25, और +1 करना पड़ता तो मुझे 256 मिलता, यानी गुणा 5 + 1। क्या यहाँ पर भी गुणा 5 + 1 है क्या? तो 5 दिए 15 का 5, 1 5 25 और 1 26, +1 करेंगे तो 266, यानी मल्टीप्लाई 5 करना है और +1 करना है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको दिया है कि बताओ वही रिलेशन 55 का किसके साथ होगा। तो आप कहोगे सर 55 × 5 + 1 करना है, और करेंगे तो क्या आएगा? 225 + 1 226 आएगा। 225 + 1 226, सॉरी क्या गलती कर दी, 50 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 250 + 25 275, 275 + 1 आएगा बेटा 276 आएगा, 276, 276 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिखाई दे रही है। और अल्फाबेटिकल सीरीज को सोल्व करने का तरीका क्या है? आप क्रमांक लिखोगे, क्रमांक लिखेंगे तो 23 9 24, आगे 22 8 और 23। लॉजिक समझेंगे तो यहाँ पे मुझे -1 दिखाई दिया, यहाँ पे भी -1 दिखाई दिया, आगे भी -1 दिखाई दिया। लॉजिक क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट इस पे चला जाऊंगा, -1 -1 -1 लगाऊंगा। टी में से -1 जाएगा तो एस बचेगा, एफ में से -1 जाएगा तो ई आएगा, और यू में से -1 आएगा तो टी आएगा। SET सेट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। डन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान सा प्रश्न आपको दिया है। बोला है क्या कि 3 of the following 4 words pair are alike as these have the same relationship and thus form a group, which word is one that does not belong to that group। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन का आपका प्रश्न है, आपको ओड वन आउट बताना है। तो देखो अगर बात करें लाउड और नॉइजी की, तो ये आपका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची दिखाई दे रहा है आपका। लाउड का मतलब भी शोर करना होता है, नॉइजी मतलब भी शोर होता है। ऑनेस्ट और ट्रूथफुल भी आपका सिनोनिम दिखाई दे रहा है। ईमानदारी से अगर बात करूं तो ऑनेस्टी ईमानदारी को दर्शाता है, तो ट्रूथफुल सच्चाई को, ठीक है। टायर्ड और एग्जॉस्टेड ये भी आपका क्या बताता है? सिनोनिम्स ही बताता है, थकान को बताता है। क्लोज और ओपन, देखो ये आपका एंटोनिम आ गया। अगर मैं समानता यानी सिमिलरिटी की बात करूं तो इन तीन ऑप्शन में तो आपकी थी सिमिलरिटी, और एक ये आपका एंटोनिम की वजह से क्या हो गया? आपका डिफरेंट हो गया, यही आपको बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज एंड ओपन। क्वेश्चन नंबर 8 वापस से मेरे को दिखाई दे रहे हैं सादृश्यता। सादृश्यता में कैसे एनालॉगी कैसे फाइंड करता हूं, जहां पर मैं ये सिंबल देख लेता हूं तो मुझे ये पता चल जाता है कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न ये कहना चाहता है जो रिलेशन शुगर का स्वीट से है उसका हेबनेट्स, क्या बोलते हैं इसको? हेबेनेरो, हेबेनेरो, शिमला मिर्च, ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो देख लेना आप। शुगर का रिलेशन मीठा से है ना, मीठा से। शिमला का क्या होगा? तीखा से, तीखा, खट्टा नहीं होता भाई साहब। मिर्च क्या होती है आपकी? तीखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, जहां पे ये बोला है कि ड्राइव का कोड अगर ये है, राइट्स का कोड ये है, तो हमें बताओ वी का कोड क्या होगा? वी का कोड क्या होगा? तो सीधी सिंपल सी बात है कि एक ही लेटर है जो दोनों में अलग है, क्योंकि देखो आर डी, आई आई, ई ई, सॉरी ई। तो मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो केवल यहाँ पे वी अलग है और यहाँ पे एस अलग है, तो एक ही कोड होगा जो दोनों में अलग होगा। तो 7 और 6 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 2 भी कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ 4 और 9 की बात करें तो 4 भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। बच गया क्या आपका? 9 बच गया। क्या बच गया? 9। तो 9 किसका कोड हो जाएगा? आपका वी का कोड हो जाएगा, ठीक है। और 8 किसका कोड हो जाएगा? तो 8 कोड हो जाएगा आपका एस का। क्लियर हुई बात? तो फिलहाल मेरे को वी का पूछा है तो वी का कोड क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 10 की ओर। तो 10वां क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिखाई दे रहा है, जहां पर ये क्या कहते हैं देखिए कि यदि
प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो बताओ दी गई इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर बात करूं मैं 1064 डिवाइड बाई 2 प्लस 653 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 89 की, तो क्या था देखिए, सिंबल जो चीजें बोली मैंने उसके अकॉर्डिंग सिंबल को चेंज कर दिया। तो यहाँ से आएगा 532 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 6013, यहाँ से माइनस का 89। अब इन दोनों को ऐड करना है और -9 करना है। क्या लार्ज डिजिट सबकी अलग अलग है? नहीं, दो की सेम है, तो पूरा ही सोल्व कर देते हैं। आप इसमें पहले 532 ऐड करोगे तो ये 8 3 8 1 आएगा, इसमें से 89 माइनस करोगे तो 18 में से 9 गया 9 1, और 13 में से आपके 9 गए 4, ठीक है। फिर 8 में से 1 गया 7 और 1 1749 आपका कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। इजी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन फिर से आपको एक कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। ऐसी कोडिंग डिकोडिंग को अपन क्या कहते हैं? ऐसी कोडिंग डिकोडिंग को कहते हैं चाइनीज कोडिंग। तो देखो, ये क्या कहते हैं, सी इज गर्ल, सी इज गर्ल का कोड इसने किया 739, ही इज बॉय का कोड ये किया, गर्ल इज टॉल का कोड ये किया। आपको पूछा है कि सी का कोड क्या होगा, तो आप बताओ सी यहाँ पे है, अगर सी यहाँ पर है तो इसका मतलब इज और गर्ल का कोड कहीं और होगा। बिल्कुल देखो, इज और गर्ल यहाँ पे भी है, सही है, इज और गर्ल यहाँ पे भी है, तो दो चीजें कॉमन होगी, वो कौन कौन सी? 9 और 3, 9 और 3 कॉमन है। अब बच गया क्या? ऊपर बच गया सी, और आपको पूछा किसका है? सी का ही, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरीके से दो चीजें कॉमन है, उनका कोड भी क्या होता है? इनमें कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको एक कोडेड ब्लड रिलेशन दिखाई दे रहा है, और कोडेड ब्लड रिलेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि जो इक्वेशन आपको दी है उस पे चलो। फिर आपको पूछा है एस का पी से क्या संबंध है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। इस बार देखो थोड़ा सा पूछने वाले ने चीजें बड़ी अच्छी पूछ ली है, पी का एस से नहीं पूछा, एस का पी से पूछा है। चलो कोई बात नहीं, आप पहले जो सिंबल दिया उसका मीनिंग देखो। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया है? वाइफ, तो आपने लिख लिया वाइफ। डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया है? तो इसने बोला फादर, तो आपने लिख लिया फादर। उसके बाद आप चल रहे हो माइनस की हो, तो माइनस का मतलब आपका ब्रदर, तो आपने लिख लिया ब्रदर। और फिर मल्टीप्लाई पर आ गए, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया आपका वाइफ। अब इस वाइफ की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इससे तो अपन को लेना देना नहीं है, बस यहाँ से अपन को चीजें सोल्व करनी है, ठीक है। कि ये मैं, ये मेरा भाई, ये मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, और मेरे पिता की जो वाइफ है वो कौन होगी? मेरी माँ, मेरी माँ। इसका मतलब ये है कि जो पी है वो माँ है किसकी? एस की। पी है माँ एस की, और एस पे जेंडर क्या है? लड़की है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया वाइफ की वजह से। तो सीधी सी बात है कि एस जो है वो पी की क्या होगी? बेटी होगी, क्योंकि इसने पूछा एस पी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ध्यान से देखना है इस प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न में मदर और डॉटर दोनों दिया हुआ है। पूछा क्या है उससे, उसको जरूर थोड़ा गौर करना। एस पी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है, ना कि पी एस से क्या किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एस क्या लगती है पी की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको बोला गया है कि डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दे और गुणा और प्लस को आपस में बदल दे। चलो देखो, इसने क्या कहा? 37 डिवाइड किससे बदला जा रहा है? तो आपने कहा सर माइनस से बदला जा रहा है, तो मैंने लिख दिया माइनस का 56। और माइनस किससे बदला जा रहा है? तो आपने बोला सर डिवाइड से, तो मैंने लिख दिया 7। फिर मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदला जा रहा है, तो ये यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अगर यहाँ सोल्व करूंगा तो 7 8 56 हो गया, माइनस का आपका 37, और यहाँ से आ जाएगा आपका 16। क्लियर है? अगर इनको ऐड करोगे तो 47 + 6 53, और 53 में से 8 जाएंगे तो आपका 40 क्या गलती कर दी, 37 + 10। तो आप बोलोगे सर 47 47 + 6 कितना हो गया? 53, और 53 में से जब 8 जाएंगे, 53 में से 8 जाएंगे तो 45 आना चाहिए। तो कहीं यहाँ तो गलती नहीं कर दी है, 37 ठीक है 37। फिर यहाँ पे डिवाइड की जगह आ गया माइनस, 56 की जगह आ गया आपका 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक था। यहाँ 37 ठीक है, और यहाँ पर 56 को डिवाइड करेंगे तो 8 ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया? ओहो, यहाँ गलती कर दी मेरे भाई, यहाँ 12 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 12। तो 37 + 12 होगा, है ना।
तो 37 प्लस 12 कितना हो गया आपका 49, और 49 में से जब 8 जाएगा तो आपको 41 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? सिली मिस्टेक ना करें, ऐसे प्रश्नों में यही छोटी छोटी गलतियां होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है, और नॉन वर्बल सीरीज में आपको पैटर्न समझना होता है। तो अगर पैटर्न को समझने की कोशिश करूं, जब मैं यहां से यहां आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि ये चीजें आपकी बदल गई है, ये चीजें बदल गई है। बाकी ये चीजें बदलने का सीक्वेंस क्या है, तो देखो आप ये वाली चीज आ गई है नीचे, ये एक शिफ्ट ऊपर हो गई है, और ये एक शिफ्ट ऊपर हो गई है। डन, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर आगे चले यहाँ पर इस पैटर्न में, तो अब क्या हुआ, पहले तो ये चीज बदली थी, इस बार देखो इसने ये चीज बदलेगा, ये चीज बदलेगा। देखो इस बार क्या किया है, ये देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। डन, तो एक बार ये चीजें बदल ली है, एक बार ये चीजें, तो अब देखो यहाँ पर आते वक्त इसने क्या बदलना है, ये बदलना है। ये बदलने का मतलब होगा ये ऊपर, ये और ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे। डन, अब किसको बदलेगा, ये इन चीजों को, इन चीजों को बदलेगा, मतलब कैसे, ये सर्किल तो आ जाएगा नीचे की ओर, स्क्वायर चला जाएगा ऊपर की ओर, और ये आ जाएगा मिड में। तो अगर मैं ये ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, तो देखो ये ऊपर की ओर है तो ये तो नहीं होगा, ये नीचे की देखो सर्किल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये गलत हो गया। अब यहाँ पे भी ये देखो, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये देखो सर्किल, ये ठीक नहीं है, ये भी नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट चीजों को बदल के लॉजिक देख रहा है। अच्छा प्रश्न था आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, तो आपको एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है, और रिपीटेड सीरीज में अगर ग्रुप को देखो तो मुझे डायरेक्ट एक बड़ा ग्रुप दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, वाई जेड के एक्स के एक्स, वाई जेड के एक्स के एक्स। देखो वाई जेड के एक्स के एक्स, ठीक है, वाई जेड के एक्स के एक्स, वाई जेड के एक्स के एक्स, ठीक है, वाई और फिर जेड आ जाएगा। इसका मतलब इस वाई से पहले क्या था, इस वाई से पहले एक्स, तो यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई के जेड, और आपका यहाँ पे क्या है, जेड, जेड के बाद क्या आता है, के, जेड के बाद के है ना, देखो जेड के बाद के है आपका, ठीक है, के आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, एक्स वाई, एक्स वाई के जेड के, एक्स वाई के जेड के। क्लियर हुई बात, आराम से इजीली देख सकते थे, ना कोई ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी, ना कोई ऑप्शन से जाने की जरूरत पड़ी अपन को। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइलो का दिया है, यानी न्याय निगमन का दिया है। और इस प्रश्न में न्याय निगमन में अपन क्या करते हैं, दिए गए स्टेटमेंट से अपन क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं, जो कहता है सम पाइनएप्पल्स आर ऑरेंज, तो सम पाइनएप्पल्स आर ऑरेंज, ठीक है। ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज, तो ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज, ठीक है। ऑल बनानाज आर प्लम्स, तो ऑल बनानाज प्लम्स। ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, कंक्लूजन, सम पाइनएप्पल्स आर प्लम्स, तो सन पाइनएप्पल आर प्लम, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। दूसरा ऑल ऑरेंजेस आर प्लम्स, ऑल ऑरेंजेस आर प्लम्स, ये भी ठीक है, क्योंकि ये तो पाइनएप्पल है और ये प्लम है, ठीक है। तो ऑल ऑरेंजेस आर प्लम्स आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं, दोनों ठीक हो गए। ये देखो नो वाली चीज, नो वाली चीज तो मैं देखते ही गलत कर दूंगा। क्यों गलत कर दूंगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कहीं पे भी नेगेटिविटी है नहीं। जब पॉजिटिव चीजें हैं तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, बात ध्यान रखना। तो केवल आपका पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही। आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो 17 में आपसे ये पूछ रहा है कि दिए गए डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो चलो फटाफट काउंट करते हैं। ट्राइंगल्स की बात करें तो ये 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8, और ये वाला कितना हो गया, 9। 9 के बाद 10 11 12, और ये 13, और एक ये वाला 14। तो कितने ट्राइंगल है टोटल, 14 ट्राइंगल है। बहुत ही आसान प्रश्न आपको इस शिफ्ट में ये मिला है। बाकी अच्छा प्रश्न भी आता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपको फिर से कोडिंग डिकोडिंग यानी सादृश्यता का प्रश्न दिखाई दे रहा है, जहां पे बोल रहा है कि यदि TABU को SBAV से कोड किया जाए और टैंक को SBML से कोड किया जाए, तो बताओ उसी सीक्वेंस या उसी लॉजिक से आपको TAIL को कोड क्या होगा। तो देखो क्रमांक लिखेंगे, एस का कितना होता है 20, ए का 1, बी का 2, और यू का 21। एस का
19, बी का 2, ए का 1, बी का 22। लॉजिक समझने की बात करते हैं तो यहाँ -1, यहाँ आपका +1, यहाँ आपका -1 और यहाँ पे आपको +1। तो -1 +1 -1 +1 डायरेक्ट आ जाओ किस पर, टेल पर। अगर सबसे पहले बात करूं तो इसने -1 किया है तो ये आ जाएगा t-1 s। उसके बाद +1 किया है तो a+1 b आ जाएगा। फिर -1 तो i यानी 9 होता है तो यहाँ आ जाएगा h। ठीक है, फिर +1 यानी l की जगह क्या आ जाएगा m। एस बी एच एम आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एस बी एच एम आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एक ओपन डाइस, सॉरी एक डाइस दिखाई दे रहा है। उस डाइस की कितनी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर 3 फॉर्म दिखाई दे रही है। और जब डाइस की 3 फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपको क्या पूछा जाएगा इन प्रश्नों में, बताओ भाई अपोजिट क्या है इसके, या तो इसके पूछ लेगा या कोई और लेटर जिसके अपोजिट। ए की बात कर रहे हैं तो ए की बात करें तो देखो इन दोनों को गौर से कि ए के साथ बी और सी है तो ये तो ऑप्शन में होने नहीं चाहिए, यानी सी तो एलिमिनेट हो गया, कोई बात नहीं, ए के एलिमिनेट हो पाया। अब इन दोनों की बात करें, मान लो मैंने ये 2 डाइस लिए, आप कोई भी 2 ले सकते हो, ये 2 लिए, इन दोनों में कितनी चीजें कॉमन है, तो आपने कहा सर बी कॉमन है, बी कॉमन है और सी कॉमन है, सी कॉमन है। यानी कंडीशन नंबर 2 लग गई। 2 चीजें कॉमन मतलब कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन का मतलब होता है कि जो चीज अनकॉमन है, यानी जो चीज कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो मुझे बताओ ए का अपोजिट क्या हो गया, तो आप बोलोगे ए का अपोजिट ई हो गया। यही आपसे पूछा था, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है कि सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहने का मतलब इतना सा है, जो रिलेशन आपको 5, 80 और 16 में दिखाई दे रहा है, 18, 6, 108 में दिखाई दे रहा है, वही रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं 16, 5, 80 की, तो मैं ये कह सकता हूँ 16 गुणा 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 85। 16 पंजो 80 होता है ना, 16 पंजो 85 कहाँ से हो गया, 16 पंजो 80 होता है। ठीक है, और फिर 18 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 108। ये तो सीधा सा क्वेश्चन दे दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करो बीच वाली संख्या आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो बीच वाली संख्या, यहाँ से तो नहीं आएगी क्योंकि लार्ज डिजिट ही 0 आएगी, यहाँ से भी नहीं आएगी। 13 7 91, 13 7 91। क्लियर होगी बात, आराम से इजीली क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आपको मिरर इमेज पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब को करने के लिए अपन क्या चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन से चलेंगे तो ये देखेंगे कि इसका मिरर इमेज नहीं बनाया है तो ये आंसर नहीं होगा। इसका वाटर इमेज बना दिया तो ये भी नहीं होगा। अगर बात करें ए की, तो ए का आपने यहाँ पर क्या नहीं किया, इमेज नहीं बनाया। अब दिक्कत क्या कर दी मैंने, ए भी कैंसिल कर दिया। ओहो, ये क्यों कैंसिल किया भाई, ये टी वाला, क्योंकि ये तो ए वाला, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर इमेज बना दिया। एक बार इसको चेक करेंगे, ए ठीक है, एम ठीक है, ओहो टी एकदम ठीक है, आपका मिरर इमेज नहीं है। ये देखो टी, टी का मिरर इमेज है, वाटर इमेज नहीं है। सी ठीक है, वी ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जहाँ पे कहता है 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अलाइक इन द सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। चलो कोशिश करते हैं देखने की कि इनमें क्या सिमिलरिटी बनती है। 3 में सिमिलरिटी बनानी है, एक अपने आप अलग होगा। ये देखो 16 गुणा 9, 16 गुणा 9 करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 144। अगर 144 में से 5 माइनस कर देता हूं तो 139 मिल जाता है। ठीक है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 84, माइनस 5 करूंगा तो 79 मिल जाएगा, ये भी ठीक है। 17 5 85 होता है और माइनस 5 करूंगा तो 80 हो गया। इसका मतलब मैंने इन तीनों में सिमिलरिटी बना दी है, तीनों में सिमिलरिटी बना दी है। सिमिलरिटी कैसे बनाई, पहले दो नंबरों को गुणा किया और -5 किया तो आपको तीसरी संख्या मिली। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा क्योंकि पीछे 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175 आएगा। अब उसमें से -5 और करना था, जबकि इसने नहीं किया। वैसे इसको देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 3 में सिमिलरिटी का मतलब एक अपने आप अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है और इस सीरीज के क्वेश्चन को अगर देखो तो 300 से 152 कैसे आता है, तो आप बोलोगे सर डिवाइड बाई 2 कर दो और +2 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए कि 80 कैसे आया है, तो आप बोलोगे सर 150 का जो डिवाइड 2 करते हैं तो 175 आता है, और एक बार और 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 76 आएगा।
इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 प्लस 4 किया गया है, ठीक है। आगे चलो यहाँ पर, तो यहाँ पे 80 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड, तो 40 आएगा। लेकिन इस बार डिवाइड बाई 2 करने पर कितना ऐड किया गया है, 8 ऐड किया है। आगे चलो, यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी 2 से डिवाइड किया तो 24, लेकिन इस बार कितना ऐड किया गया है, 16 ऐड किया गया है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, डिवाइड होने वाली संख्या डबल हो रही है, डिवाइड होने वाली संख्या क्या हो रही है, डबल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 प्लस 32 हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अपन को तो कहाँ चलना है, यहाँ पर, तो डिवाइड बाई 2 और प्लस का कितना होगा, 64 होगा। तो 52 को अगर डिवाइड करूंगा 2 से तो 26 आएगा, और इसमें 64 ऐड करूंगा तो 6 4 0 1 3 और 6 9, 90 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। डन, अच्छी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 24 की, तो 24 जैसा प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो मैं कहता हूँ मजे ही हो जाए। इस प्रश्न को में ये कहा गया है कि ये जो चीज है वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है, देखो एक ही एरो दिया है, खत्म बात, एक ही एरो, खत्म बात, ये तो बनने का सवाल ही नहीं है। ये लो, मतलब बताओ, ये एसएससी का स्तर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, तो जहां पर फिर से एक आपको नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है। नॉन वर्बल सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको पैटर्न को समझना होगा। तो आप कहोगे सर ये चीज यहाँ आई है, ये चीज यहाँ आई है, आगे भी देखो इन दोनों में, इन दोनों में कहोगे तो देखो आप ये बोलोगे सर यहाँ आई है। डन। अब इसका मतलब आगे क्या चलेगा, इसका मतलब आगे ये चलेगा, सही बात है ना। तो देखो, क्योंकि ये देखो ये यहाँ, ये भी तो यहाँ यहाँ देखा था अपन ने, यहाँ से, यानी ये वाली चीज कहाँ पर आती है, सेंटर में आती है, तो एस सेंटर में आएगा, ठीक है। अब आगे की चीजों को समझो। अगर मैं बात करूं इन दोनों में, इन दोनों में क्या हुआ कि ये भी अपना है और ये भी अभी जिंदा है, ठीक है। ये गया, एक चीज गई है और नई चीज आई है, ठीक है। और ये जो चीज है जो नीचे आती है, जो नीचे वाली चीज है वो यहाँ शिफ्ट हो रही है, क्या आगे भी यही पैटर्न चल जाएगा, बोलो नीचे वाली चीज यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो नीचे वाली शिफ्ट यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे आ जाएगा एच, और एक नया अल्फाबेट लेकर आएगा, एक नया अल्फाबेट लेकर आएगा। तो एच सेंटर में है, बिल्कुल है, एच यहाँ पे है, एच देखो ये नया अल्फाबेट नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे तो एस है ही नहीं, यहाँ पे एस है, ठीक है, एच है, ठीक है, देखो नया अल्फाबेट आ गया डी, यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वापस से एच रिपीट कर दिया, ये नहीं होगा। क्लियर होगी बात। ये था आज का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको इजीली ये शिफ्ट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है तो कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।